यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं भाई डेविड से दरख्वास्त करूंगा कि वो पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत, फकत 5वीं आयत पढ़ेंगे हम। हालेलुया। पहला बाब 5वीं आयत हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे। यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 5। तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। ना मैं तुझसे दस्तबरदार हूँगा, ना तुझे छोड़ूंगा। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लिखा है तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, और जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा, और ना तुझसे दस्तबरदार होऊंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अज़ीज़ों, जब मूसा इस रोहे जमीन को छोड़ गया तो खुदा ने कहा कि मेरा बंदा मूसा मर गया है, और उसने यशवा से कहा कि अब तू उठ और मजबूत हो, और तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस करेगा जिसकी कसम मैंने इनके बाप दादा से खाई थी, और तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा। खुदावन का साथ, खुदावन की प्रेजेंस, खुदावन की हजूरी, खुदावन का साथ रहना मेरे अजीजों हमारे लिए बड़ी खुशाइन बात है। इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि खुदा हमारे साथ है। खुदावंद चाहता है कि वो मेरे और आपके साथ रहे। खुदा हमारे मसलों में इंटरप्ट करना चाहता है, खुदा उनमें मुदाखलत करना चाहता है ताकि वो हमें उनसे रिहाई दे। लेकिन हमें इस बात को पल्ले बांधने की जरूरत है कि खुदावंद जब तक साथ है तब तक हम फाते हैं। अगर मेरे जो खुदा हमारे साथ नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। खुदावंद अगर साथ है तो फिर हम हर महाज पर जो है वो जीत जाएंगे, हम हर महाज को जो है वो विन कर लेंगे, वरना हम पसपा होंगे, रुसवा होंगे और हम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अगर खुदा साथ है तो फिर हम फाते लोग हैं। खुदावंद मेरे जो हमारे साथ रहना चाहिए। खुदावंद ने यशवा से भी यही कहा कि मैं मूसा के साथ था। खुदा मूसा के साथ था, इसलिए वो इस बड़ी कौम को मिस्र से निकाल कर ले आया, क्योंकि खुदा उसके साथ था। खुदा ने अपनी जात को मूसा पर जाहिर किया। मूसा ने खुदा को देखा। जब उसने खुदा को देखा कि झाड़ी में आग लगी हुई है और झाड़ी जल नहीं रही है, और फिर खुदा ने मूसा से कहा कि अपनी जूती उतार दे, तो जिस जगह पर खड़ा है वो जगह पाक है। सो मूसा एक बड़ी कौम को अपनी लीडरशिप में लेकर मुल्क के मिस्र से निकल आया, क्योंकि खुदा उसके साथ था। हम अगर थोड़ा सा किसी चीज का इंतजाम करें तो हमारे से थोड़े लोग मैनेज नहीं होते हैं, लेकिन मूसा उन लाखों लाख लोग लेकर इसलिए निकल आया कि खुदा उसके साथ था, खुदा उसकी रहनुमाई करता था, खुदा उसे बताता था, खुदा उसे सिखाता था, और वो खुदा की लीडरशिप में उन लोगों को लेकर निकला। जब खुदा साथ है तो फिर वारे नहीं आ रहे, फिर सब कुछ अच्छा है। फिर जो है मेरे जीजो आपके दुश्मन भी आपका रास्ता छोड़ देते हैं। अगर खुदा साथ नहीं है तो फिर इस्तिस्ना की किताब में लिखा है कि तू लुटता ही रहेगा और तू अपने तमाम धंधों में नाकाम रहेगा। और अगर खुदा साथ है तो फिर मेरी जो बरकत आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर लोग अंदाजा लगा लेते हैं माल मवेशी देख के कि ये अयूब का गला है। हालेलुया। क्योंकि खुदा उसके साथ, खुदा ने उसे भी बरकत दी थी। इब्लीस ने कहा कि वो यूं ही तेरी इबादत नहीं करता, वो यूं ही तेरी परस्तिश नहीं करता, वो यूं ही तुझसे नहीं डरता, तूने भी उसके गिर्द बाड़ बनाई है, तो उसे हटा। लेकिन खुदा की सताइश करते हैं कि वो सब कुछ खत्म होने के बाद भी खुदा नहीं कर रहा। उसने कहा कि क्या हम खुदा से सुख पाए और दुख ना पाए। खुदा चाहता है कि हम उसके साथ रहें। यशवा के साथ खुदा था और फिर उसने यहू को फतह किया। खुदा जब हटता है तो मेरे जीजों उसके पीछे कोई वजह होती है। खुदा जब मुझे और आपको छोड़ता है तो वो किसी वजह से छोड़ता है, बल्कि वो नहीं छोड़ता, हम उसे छोड़ते हैं। कलाम में लिखा है कि हमारी जो बेवफाई है उसकी वफादारी को बातिल नहीं कर सकती। खुदा वफादार है। लेकिन लिखा है कि उन्होंने जब यहू को फतह किया तो रहब ने भी यही कहा कि हम डर गए हैं और किसी शख्स में जान बाकी नहीं है, हमारे दिल पिघले जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा खुदा जो है वो तुम्हारे साथ है। वो उस बड़ी कौम से नहीं डरे थे, वो उन लाखों लाख लोगों से नहीं डरे थे, लेकिन जिस बात ने उनको खौफ ज्यादा किया था वो ये था कि उनका खुदा जो है उनके साथ है। खुदा
का साथ होना मेरे अजीजों दुश्मन की कुव्वत को तोड़ देता है। खुदा साथ है तो दुश्मन जो है वो पहले ही दुबक जाता है, डर जाता है। और खुदा साथ ना हो तो एक के मुकाम पर लिखा है कि उन्होंने इस्राएलियों के 36 आदमियों को मार डाला, बड़ी खून रेजी की। और यशवा बुजुर्ग जो है वो अहद के सिद्धू के आगे औंधे मुंह पड़े रहे। उन्होंने सारा दिन ना कुछ खाया और ना कुछ पिया और खुदा उनकी उन्होंने मिन्नत की। फिर खुदा बोला कि इन्होंने चोरी भी की है और रियाकारी भी की है। सो मेरे अजीजों, खुदा जब उनके साथ था तो यरीहो जैसा बड़ा शहर जो है उन्होंने फतह कर लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस गुनाह को किया, उनसे वो गलती हुई, अकल ने जो है मखसूस की चीज़ों में से कुछ रख लिया, तो खुदा का हाथ उनसे हटा। तो फिर जो है मुखालिफ का हाथ उन पर तेज हो गया। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम हमेशा खुदा के हाथ के नीचे रहें, खुदा के साथ रहें। खुदा उनसे कहें कि खुदा हमें फजल दे। हमें रोज़ बरोज़ यीशु के खून को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत है, ताकि मेरे अजीजों हम उसके खून के अंदर चलते रहें और हम फतह याब रहें, हम कामयाब रहें, हम कामरान हो, हम शादमान हो और खुदावंद हमें बरकत दे। दाऊद के ताल्लुक से भी लिखा है, बारहा शमूएल की किताब में लिखा है कि जब वो फिलिस्तियों को मारकर वापस आया तो सारे इस्राएल के लोग भी उसके साथ थे और इस्राएल के शहरों में से औरतें निकली, उन्होंने गीत गाया। लिखा है कि वो साउल बादशाह के इस्तकबाल को निकली, पर वो ये गाती थी, उन्होंने डफली बाजे लिए बजाते हुए नारे मारते हुए ये गाती हुई आ रही थी, निकली साउल के इस्तकबाल को है। लेकिन गा क्या रही है कि दाऊद ने लाखों को मारा पर साउल ने हजारों को। और लिखा है कि साउल को ये बात जो है वो नागवार गुजरी, उसे ये बात पसंद नहीं आई कि इन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया है, हजारों को खड़ा किया है। लेकिन लिखा है कि खुदा जो है वो उसके साथ था, खुदावंद दाऊद के साथ था मेरे जीरो, इसलिए वो फतेह होता रहा। जाति जूलियत को भी उसने ज़ेर किया और उसने खुदावंद की जंगें लड़ी और वो उन जंगों में फतुहात को पाता रहा, क्योंकि खुदावंद उसके साथ था। और खुदावंद ने यशवा से भी यही कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। और खुदा की कुदरत इनके साथ थी और एक दिन ये मुल्क मौद में पहुंच गए, क्योंकि खुदावंद इनके साथ था। खुदावंद ने इनको उस मुल्क का वारिस होने का वादा किया था और खुदा उनको उस मुल्क में ले गया। जब तक खुदा मेरे जरूर हमारे साथ है, हम बढ़ते जाएंगे, हम रुकने के नहीं हैं। हमारे जो है वो कदम खुदा ने चट्टान पर रख दिए हैं, हमें वो गहरे पानियों में से निकाल लाया है और वो हमारे साथ है। आप पे ऊपरों हाथ बधा के मैनू रब बचावेगा, क्योंकि वो हमारे साथ है। वो कभी भी हमारे दुश्मन को हम पर नालिश करने नहीं देता। और कलाम में लिखा है कि हमारी जो जंग है वो खून और गोश्त से नहीं है, बल्कि शैतान की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मकामों में हैं। हमें उनसे जंग लड़नी है, लेकिन ये जंग जो है हमें अपने जोर से नहीं, हमें यीशु मसीह के खून की कुदरत से, रुल कुछ के जोर से इन जंगों को लड़ना है और हम जीत जाएंगे, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है। तो मूसा ने जासूस भेजे कि उस मुल्क की जासूसी करके आओ, तो वहां से जब रिपोर्ट आई तो वो बिल्कुल नेगेटिव थी। लोगों ने आकर गलत रिपोर्ट दी, उन्होंने डराया, उन्होंने कहा कि वो तो जबार हैं, वो बहुत कट ओवर हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनका तो फल ही एडा बड़ा, वो फल भी साथ लाए थे कि वहां के तो फल ऐसे हैं। लेकिन यशवा और कालिब ने कहा कि खुदावंद हमारे साथ है। हालेलुया। ये लोग जानते थे कि खुदा जब साथ है तो फिर एक कौम क्या सारी कौमें भी आ जाएं तो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती हैं, क्योंकि यहोवा का जो हाथ है वो जोरावर है, वो पीतल की कमानों को झुकाता है, वो दुश्मन को जो है वो पसपा कर देता है। सो मेरे अजीजों, यशवा और कालिब ने कहा कि अगर खुदा हमारे साथ है तो वो हमारी खुराक होंगे और हम उनको जरूर ही फतह कर लेंगे। खुदावंद चाहता है कि हम फतहमंद जिंदगी गुजारें और वो खुदा के साथ है। खुदा उनके बगैर जो है वो मेरे अजीजों हम कुछ नहीं कर सकते। जो क्राइस्ट ने कहा कि ये मेरा खून जो है वो फिल हकीकत पीने की चीज है और मेरा गोश्त जो है फिल हकीकत खाने की चीज है,
लोगों ने कहा कि ये हमें कैसी तालीम देता है, और बहुत से जो थे वो वापस चले गए। और यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि अगर तुम भी जाना चाहते हो तो चले जाओ, लेकिन पतरस से कहा जिंदगी और जिंदगी की बातें जो है वो तेरे पास। हम कहाँ जाएंगे मेरे दोस्तों, हम कहाँ जाएंगे? हम कहीं भी चले जाएं, हम यीशु के बगैर अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं। अगर यीशु हमारे साथ है तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। सो खुदावंद हमारे साथ रहना चाहता है। खुदावंद चाहता है कि वो हमारे खानदानों में राज करे, वो हमारा बादशाह हो, हम उसके बेटे और बेटियां हों। खुदावंद चाहता है कि हम उसके हमेशा साथ रहें। शाऊल ने बहुत कुछ दाऊद के खिलाफ जो है वो मनसूबा साजियां की, लेकिन वो एक भी कामयाब ना हुई, क्योंकि शाऊल जो है वो दाऊद के खिलाफ था और खुदा दाऊद के साथ था। शाऊल ने बहुत कुछ किया। शाऊल ने उसे अपनी फौज के जो 1000 जवान थे उनका सरदार भी बना दिया। फिलिस्तियों को उससे कहा कि मार, जो फिलिस्तियों को मारेगा मैं अपनी बेटी का ब्याह उससे करूंगा। जब वो फिलिस्तियों की लाशें लेकर आया, फिर लिखा है कि शाऊल और डर गया। पहले भी डरता था जब उसने देखा कि यार ये, क्योंकि लिखा कि वो बड़ी दानिशमंदी से करता था, हर काम जो करता था वो बड़ी दानिशमंदी से करता था और खुदावंद उसके साथ था। लिखा वो बजाने में उस्ताद था, साहिब तमीज, जंगी मर्द, और खुदावंद उसके साथ था। खुदावंद दाऊद के साथ था, इसलिए वो मेरे अज़ीज़ों कामयाब था। इसलिए खुदावंद ने उसे कोई जंग हारने ना दी। और शाऊल के ताल्लुक से लिखा है, शमूएल की किताब उसके 18वें बाब में 2 बार ये बात मरकूम है। एक दफा लिखा है कि शाऊल जो है वो दाऊद से डरता था, एक जगह लिखता है शाऊल उससे और ज्यादा डरने लगा क्योंकि खुदावंद उसके साथ था। जब मेरे खुदावंद साथ होता है ना, फिर मुखालिफ जो है वो डरते, फिर वो कुछ कर नहीं सकते। वो मनसूबासाजी कर सकते हैं, वो आपके खिलाफ दमदमे बांध सकते हैं, लेकिन उनका कोई हथियार जो है वो आपके खिलाफ जो है वो कारगर साबित नहीं होता, क्योंकि खुदावंद उन्हें शिकस्त देता है। दाऊद ने जब जाती जूलियत को हराया तो उसने हरगिज अपनी तारीफ नहीं की थी। उसने ये नहीं कहा था कि मैं जंगी मर्द हूं, मैं फ्लाखन चलाने में जबरदस्त हूं, मेरा जो निशाना है वो बाल बराबर है। उसने अपने आप को पीछे कर दिया था। उसने जाती जूलियत से कहा था कि खुदावंद आज के दिन तुझको मेरे हाथ में कर देगा। तो जब हम अपनी एबिलिटी को, अपने टैलेंट को, अपनी डिग्रीज को साइड पर रखकर खुदावंद पर तवक्कल करके मेरे लिए कुछ करते हैं तो खुदावंद जरूर ही कामयाबी बख्शते हैं। खुदा चाहते हैं कि हम खुदावंद पर भरोसा करें, जिस तरह दाऊद ने किया और उसने जाती जूलियत के सर को उसके तन से जुदा। जदाऊन के ताल्लुक से लिखा है कि वो मिद्यानियों से डरा हुआ था, और जब फरिश्ता आया उसने उसको कहा क्या जबरदस्त सूरमा। जदाऊन की स्टेटमेंट और दाऊद की स्टेटमेंट तकरीबन मिलती जुलती है। जब शाऊल ने कहा कि मैं अपनी बेटी से ब्याहूंगा तो दाऊद ने कहा कि मैं कौन हूं और मेरा खानदान क्या है कि मैं बादशाह का दामाद बनूं। और जदाऊद ने भी यही कहा कि मेरा खानदान जो है मेरे कबीले में सबसे छोटा है और मैं अपने खानदान का सबसे कमजोर तरीन शख्स हूं। और जब फरिश्ता ने उसे कहा कि तू सूरमा है, तो उसने कहा कि ये हादसे हम पर क्यों कर गुजरे? अगर खुदा ही हमारे साथ है तो ये हादसे हम पर क्यों कर गुजरे? वो बड़े काम खुदा के कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाबा हमसे यूं करते थे कि खुदा हमें मुल्क मिस्र से निकाल लाया, खुदा ने हमारे लिए समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम किया, खुदा ने फराउन और उसकी फौज को समंदर में गारत कर दिया। वो खुदा कहाँ गया है? क्योंकि मेरे इन्होंने ये सीरतें बनाई थी, इन्होंने ऊंचे मुकामों पर परस्ती शुरू कर दी। इसलिए खुदा जो है वो इनके साथ काम नहीं कर रहा था। हमें आज उन सीरतों को, उन मजहबों को, उन जो मंदिर हमने अपने अंदर बनाए उन्हें ढाने की जरूरत है, और हमें खुदावंद को अपनी जिंदगी में दावत देने की जरूरत है ताकि खुदा हमारे साथ रहे। कलाम में लिखा है कि मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा। आमीन। खुदावंद मेरे जो हमारे साथ रफाकत रखना चाहते हैं। खुदावंद चाहता है कि हम उसके हाथ के नीचे रहें, हम उसकी सरपरस्ती में आगे बढ़े, हम उस लीडर को फॉलो करें और हम मेरे जो उसके साथ रहें। खुदावंद की भी यही मर्जी है कि हम उसके साथ रहें। यीशु ने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि जहां मैं हूं वहां
तुम भी होगे। खुदावंद मेरे जीजो मेरे और आपके लिए फिक्रमंद है। उसने अपना खून बहाया। वो बाप के दाहिने खड़ा मेरी और आपकी शिफायत करता है कि आप बाप, ये भेड़े, ये बच्चे मेरे हैं, मैंने इनके लिए अपना खून बहाया है। खुदावंद मुझे और आपको एक दिन लेने आएगा, लेकिन हमें उसके साथ रहकर इस जमीन पर अपने जमीनी सफर को पूरा करना है, क्योंकि लिखा है कि जान देने तक वफादार रहे। हमें अपनी आखिरी सांस तक खुदावंद के साथ चलने की जरूरत है। फिर मेरे जीरो ये आंधियां, ये तूफान, हालातों के मेरा और आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ये आएंगे। कलाम में लिखा है कि तू पानी में से गुजरेगा और वो तुझे ना डुबोएगा, तू आग पर चलेगा और वो तुझे ना जलाएगी, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। खुदावंद जब साथ है तो मेरे जीजो आप इन तूफानों में से, इन परेशानियों में से, इन बीमारियों में से, इन तंगदस्तियों में से ऐसे तरीके से गुजर जाएंगे, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। खुदा ने कहा जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी साथ रहूंगा। क्या हमारे साथ अगर खुदा रहेगा तो हमें बैठा रहेगा खुदा जी? खुदा जब हमारे साथ होगा तो मेरे जीजो वो हमारे मसाइल का हल निकालेगा, वो हमारी बीमारियों से हमें शिफा बख्शेगा, वो हमारी तंगदस्तियों से हमें निकालकर हमें कसरत की बरकत देगा, क्योंकि सब कुछ तो उसका है। वो मालिक है, हर एक शय को बनाने वाला वो है। कि वो हमारे साथ है तो फिर वो मुझे और आपको तंगदस्तियों में रहने देगा, फिर हम कर्जों के नीचे रहेंगे। सुना किसी ने कि शहबाज शरीफ ने 1500 रुपया देना है किसी का, या हमजा शहबाज ने किसी का कर्जा देना है, क्योंकि वो लोग साहिब हैसियत हैं, दौलतमंद हैं, वो कर्ज के नीचे नहीं है, भावे मुल्क है, लेकिन वो नहीं है। और जब हम खुदावंद के लोग हैं, खुदावंद हमारे साथ है, तो फिर खुदावंद मेरे जीजो हमारे कर्जे भी उतारेगा, हमें शिफाएं भी देगा, हमें निजात भी बख्शेगा और हमें एक दिन ले भी जाएगा। हालेलुया। सो हमें उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। रोमी के खत में पौलुस कहता है कि अगर खुदावंद ही हमारे साथ हैं तो कौन हमारा मुखालिफ। खुदावंद जब साथ है तो फिर कोई भी मुखालिफ नहीं है। मेरे जो हम यकीनन फतह पाएंगे, क्योंकि खुदा का साथ हमारे साथ है। खुदावंद हमें बरकत देगा, खुदावंद बढ़ाएगा और खुदावंद हमें सरफराज करेगा। जब उन्होंने शागिर्दों को डराया धमकाया, अमाल की किताब है उसका 4वां बाब पढ़ते हैं, लिखा है कि वो लंगड़ा जो जन्म का लंगड़ा था, उसे जब शिफा मिली तो लोगों ने, फकी फरीसियों ने शागिर्दों को डराया धमकाया कि यीशु का नाम लेकर मौजूदा ना करना, अब इस नाम से कोई मौजूदा ना दिखाना। लेकिन मेरे जीजो वो घबराए नहीं, वो परेशान नहीं हुए, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद हमारे साथ है और यकीनन खुदावंद उनके साथ था। खुदावंद उनको ना कैद में रहने देता था, खुदावंद ना उनको दुश्मन के हाथ में रहने देता था, खुदावंद उनको छुड़ा लेता था। खुदावंद हर बार अपने लोगों की मदद फरमाता था, क्योंकि वो उनके साथ था। लिखा वो मुजरात के वसीला से अपने आप को उनके दरमियान में जाहिर करता रहा। और पतरस और यूहन्ना की जब उन्होंने लिखा दिलेरी को देखा, उस इख्तियार को देखा कि ये किस इख्तियार से बात करते हैं, ये तो मछलियां पकड़ने वाले अनपढ़ शख्स हैं। लेकिन जब उन्होंने उनकी उस अथॉरिटी को, उस इख्तियार को देखा जिससे वो बात करते थे, तो फिर उन्हें याद आया कि ये यीशु के साथ रहे। यीशु का साथ मेरे जीजो हमें भी रोकदार कर देता है। पहले कोई नहीं गाल सुनता, बाद में लोग हमारी बात सुनने को तरसते हैं, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ है और खुदावंद चाहता है कि हम उसके साथ रहकर अपनी जिंदगी गुजारें। हमने ये करीब गालबन 4था संडे है और हम इसी तरह के कलाम सुन रहे हैं। पहला कलाम हमने क्या सुना था न्यू ईयर पे, याद है जी किसी को? हालेलुया, इसी की 8वीं आयत, शरीयत की एक किताब तेरे। तो सेकंड संडे की सुने याद है किसी? लिखा कि मालिक आया और उससे बागबान से कहा कि ये दरख्त जो है वो जगह घेरे हुए। शफीक साहब ने कलाम सुनाया था, सेकंड मुबीन भाई ने सुनाया था, पादी मुबीन साहब ने अलीशा के ताल्लुक से, अलीशा की बुलाहट पर। मेरे जीजो जब हमें ये चीजें याद रहेंगी, जब हम कलाम को अपने अंदर लेंगे, तो फिर ही हम फतेहमंद जिंदगी गुजारेंगे। दाऊद की कामयाबी ये थी, वो कहता कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। हमें इस बात को याद रखना है कि खुदावंद ने जिस तरह नबियों के साथ, रसूलों के साथ काम किया, और लास्ट संडे भी हमने यही कलाम सुना था
कि मसीह यीशु का लाज बल्कि अब तक यकसा है और बगैर ईमान के उसे पसंद आना नामुमकिन है। पादरी शायद साहब, खुदावंद चाहता है कि मेरे जो हम खुदा से मोहब्बत, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, हमें उसकी आदत का भी पता चल जाता है। वो की पांदा है, वो की खांदा है, उसे क्या पसंद है, वो किस तरह रहना चाहता है। सो हमें खुदा का पता तब चलेगा जब हम खुदा के साथ अपना रिश्ता जो है वो मजबूत करेंगे। फिर हमें पता चलेगा कि खुदा कादर मुतलक है। फिर हमें पता चलेगा कि खुदा जो है वो दुश्मनों को शिकस्त देता है और अपने लोगों को फतह बख्शता है। फिर हमें पता लगेगा कि खुदावंद मेरा खुदा मेरा शाफी है। कलाम में लिखा है उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई है। जब हम अपने रिश्ते को उससे मजबूत करेंगे, जब हम उसकी आदत को जानना शुरू करेंगे, जब खुदा के बारे में हम सोचना शुरू करेंगे, जब मेरे जो हमारे ज़हन पर, हमारे दिल पर खुदा का कलाम नक्श होगा, तो फिर प्रेज़ द लॉर्ड कौमें डरेंगी, फिर लोग आपसे खौफजदा होंगे, फिर आप बोलेंगे और लोग सुनेंगे, वरना साड़ी कोई सुनदा नहीं है। लेकिन जब खुदा साथ होता है तो खुदा ने मूसा की भी सुनवाई। आमीन। मूसा ने किनारा कशी करनी चाहिए इस बात से। उसने खुदा से कहा कि खुदा मेरी जुबान में तो लुकनत है, मैं हकला हूं। खुदा ने कहा तू है हरून तनी। खुदा के पास हर चीज का हल है, क्योंकि वो हल मुश्किलात है। आमीन। लेकिन मूसा की बात लोग सुनते थे। मूसा के पास अपने मसलों को लोग लेकर आते थे। मूसा से कहते थे कि मूसा जा तू खुदा से बात कर और खुदा से पूछ के हमें बता, क्योंकि लोगों को भी पता था कि मूसा जो है वो खुदा के साथ है और खुदा मूसा के साथ है। सो मेरे जब खुदा साथ होता है तो फिर हर एक बात जो है वो मुमकिन हो जाती है। खुदा हमारे लिए रास्तों को खोलता है, खुदा हमें फतह बख्शता है, खुदा हमें सरबुलंद करता है, सरफराज करता है। वही लोग जो हमें अच्छा नहीं समझते वही ताड़ी इज्जत करते हैं, वही कहते भाई साहब अब साढ़े घर का दुआन है। ये खुदा के फजल से है। मेरी मोहल्ले की ये बहन पीछे बैठी है फतेबाजी वगैरह, ये जानती है कि मैंने अपने घर कोई नहीं ध्यान दिया। अभी बाजी मुझसे गिला कर रही थी, मैं बस की वजह से आज जा नहीं सका। इनकी तरफ जाता हूँ मैं फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे मैं नहीं गया, तो बाजी मुझसे गिला कर रही थी। लेकिन एक टाइम वो था कि जब लोग अपने बच्चे मेरे को लुकाते सन, क्योंकि मैं खुदा से दूर था। सो जब हम खुदा के पास हैं तो अभी हमने कलाम सुना है पादरी सरदार साहब से कि फिर हमारी जिंदगियों में तब्दीलियां आती हैं। खुदा का फजल हमारे साथ होता है, खुदा अपने रहम से हमें बचाता है, हम दूसरों के लिए भी बात से बरकत होते हैं क्योंकि खुदा हमारे साथ है। जब मेरे जो खुदा साथ नहीं होता ना, तो फिर शमसून के तारुफ से लिखा है कि वो उन्होंने कहा कि इसे लेकर आओ ताकि ये हमारे लिए कोई तमाशा करे। जब शमसून खुदा के साथ था और खुदा का रूह जब उस पर नाज़िल होता था तो वो फिलिस्तीनियों के लिए वबाल था, मसला बना हुआ था। उनके फाटक को खेड़ देता था, गधे के जबड़े से हजारों को मार देता था। लेकिन जब खुदा उससे जुदा हो गया तो फिर उन्होंने कहा कि लेकर आओ इसको, ये हमारे लिए कोई तमाशा करे। फिर मेरे जो हम तमाशा बन जाते हैं। पहले लोग सानू सुन के वाह वाह कर रहे होंगे ने, फिर साढ़े तमाशे तो वाह वाह कर रहे होंगे ने। लेकिन खुदावन चाहता है कि वो हमें हमेशा अपर हैंड रखे, और ये तभी मुमकिन है जब हम खुदा के साथ रहेंगे। मूसा खुदा के साथ रहा, दाऊद ने खुदा की जंगें लड़ी, खुदा ने उसे फतह बख्शी, और उसने अपने बेटे को भी यही नसीहत की, क्या मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान। अगर तू उसे ढूंढेगा तो वो तुझे मिल जाएगा, और अगर तू उसे छोड़ेगा तो वो भी हमेशा के लिए तुझे छोड़ देगा, रद्द कर देगा। खुदा चाहता है कि हम खुदा की तलाश करें, हम खुदा के साथ वक्त गुजारें, हम मेरे जो खुदा उनके साथ रफाकत रखें, खुदा उनके साथ चलें, ताकि खुदावंद हमें भी बरकत दे और हमारे वसीला से लोग भी बरकत पाएं। और यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। यीशु मसीह मेरे जो इस दुनिया की इंतहा तक हमारे साथ हैं। सिर्फ साथ ही नहीं है, जो दुनिया नहीं रहेगी तो यीशु सानू ले भी जाएगा। आमीन। पादरी इसके चलो साहब ने एक बहुत खूबसूरत गीत लिखा था, बादलों पे जाने वाला बादलों पे आएगा और साथ साथ रहने वाला साथ लेकर जाएगा। यीशु का सफर, हाँ यीशु का सफर हमें पाक करता है। बहुत खूबसूरत गीत था पादरी साहब का, यीशु का लहू हमें पाक करता है। सो खुदा हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसका नाम क्या रखना जी? यीशु, इम्मानुएल रखना, इसका मतलब है कि खुदा
हमारे साथ है और वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। निजात जो है मेरे जीरो यीशु के बगैर नहीं है, यीशु के खून के बगैर नहीं है। उसी ने अपना खून बहा दिया। यीशु एक जगह पर लिखे है, चला उठे कलवरी के मुकाम पर। उसने कहा कि ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़। ये रफाकत में कभी गैप नहीं आया था, लेकिन उस दिन मेरे और आपके लिए बाप ने भी बेटे से मुंह मोड़ लिया, लेकिन बेटे ने अपनी जान दी और मुझे और आपको ऊंचे पर खींच लिया है। वो हमारे साथ रहना चाहता है, वो हमें बरकत देना चाहता है, वो हमें बढ़ाना चाहता है और हमें इस जमीन पर सोगना और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी का वारिस करना चाहता है, लेकिन बशर्ते हम उसके साथ रहें, हम उसे फॉलो करें, उसके कलाम के साथ वक्त गुजारें। पहले मैं जब कलाम सुनाता था ना, तो मैं अपने इन भाइयों का कलाम सुनता था, सब सारे का कलाम सुन के कदा मैसेज कर लेता, लेकिन खुदा ने मुझ पर मेहरबानी की। भाई डेविड ने मुझे बाइबल जो है वो इंस्टॉल करके दी, मैंने पढ़नी शुरू कर दी उर्दू बाइबल मोबाइल में। अब मुझसे कलाम सुनाया नहीं जाता, मुझे मतलब क्वेरी नहीं, मैं तंग हूं ना कि यार मैं पढ़ा। ये भाई के वसीले खुदा ने मुझे बरकत दी कि मैंने खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन अब मैं बेचैन होता हूँ। सो खुदावंद चाहता है कि हम अपने अंदर पैशन पैदा करें, हम अपने अंदर इस बात की जुस्तजू को लाएं कि हमने खुदावंद के साथ रहना है। सो मेरी दुआ है खुदावंद मुझे और आपको हमेशा ये फजल बख्शे कि हम उसके साथ रहें, उसके खून में महफूज रहें, ताकि जब वो आए तो मुझे और आपको अपने साथ ले जाए। जहां वो हैं वहां मैं और आप भी हों। खुदावंद आपको बरकत। आमीन।